हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएस क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 20, जिसमें आप सीखेंगे पूर्णांक संख्याओं के क्रम की पहचान समझ बना पाना। तो पहला प्रश्न दिया है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में से लिखिए। तो हमें संख्याएं दे रखी है 5, -7, 6, -2 और 0। तो भाई 0 यहाँ मार्क कर रखा है, तो हम इधर -1, -2, -3, -4 और आगे मार्क कर लेते हैं। इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्क कर लेते हैं। जहाँ पर हमारी संख्याएं आ रही है वहाँ पर हम गोला बना देंगे। तो 0 आ रहा है यहाँ, -2 आ रहा है यहाँ, -7 आ रहा है यहाँ, 5 आ रहा है यहाँ, 6 आ रहा है यहाँ। इसी तरह से -25, -15, 20, 10 और -20 को बताना है, तो हमें 0 दे रखा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 5, 5 का गैप है, तो हम यहाँ पर -5, -10, -15, -20 यहाँ पे भी 5 के गैप में लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 के गैप में लिखेंगे। फिर जहाँ जो संख्याएं हमें मार्क करनी है वो हम कर देते हैं कि 20 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, -15, -20 और -25। इसी तरह से अगला जो है प्रश्न वो भी इस तरह से करेंगे। इसके अंदर हम देखते हैं 6 के गैप में है, तो हम 0 से इस तरफ भी 6 के गैप में और इधर भी माइनस के अंदर 6 के गैप में संख्याएं लिखेंगे और फिर जो मार्क करनी है उसके ऊपर मार्क कर देंगे। तो -24, -18, -6, 12 और 30। अगला है, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कौन सा कथन सत्य है और या असत्य है। तो संख्या रेखा पर -8, -10 के दाईं ओर स्थित है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो संख्या रेखा बनी हुई है इसके अंदर -8 आएगा यहाँ पे और -10 आएगा इसके और भी इधर पे। तो -8 जो है वो 10 के तो दाईं तरफ ही स्थित होगा, तो हम इसे सत्य बता देंगे। संख्या रेखा पर -50, -51 के बाईं ओर स्थित है, यह असत्य हो जाएगा। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि -1 जो है वो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ेंगे हमारी संख्याओं का मान कम होता जाएगा। अब है -35 और -25 से बड़ा पूर्णांक है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम माइनस में बड़ी संख्या हमेशा छोटी होती है, हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए, तो -20 से बड़े 5 पूर्णांक कोई से भी हो सकते हैं। -19 से पकड़कर हम आगे इधर की तरफ कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब संख्या रेखा के इस तरफ दाईं तरफ की कोई सी भी संख्याएं लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं -19, -15, -10, -8, -5। -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखिए, तो -6 से बाईं और आने वाली कोई सी भी संख्या हम इसमें लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे -7, -15, -21, -25, -50। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के परिवर्ती लिखिए। परिवर्ती मतलब संख्या में 1 जोड़ना है। संख्या 10 है तो उसका परिवर्ती 1 जोड़ के बन जाएगा 11। संख्या 82 है, परिवर्ती बन जाएगा 83। संख्या है 51 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा -50। संख्या 39 है, 39 में -39 है, -39 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा -38। इसी तरह से पूर्ववर्ती लिखनी है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 घटाना। तो हमें संख्या -37 दे रखी है, इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा -38, क्योंकि -37 और -1 मिलकर -38 बनाएंगे। अब है संख्या 49 है, पूर्ववर्ती हो जाएगा 1 घटाने पर 48। -311 जो है 1 घटाने पे बन जाएगा -312 और 437 में से जब हम 1 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 436। तो दोस्तों यहाँ हमारा कार्यपत्रक 20 पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो या कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं निश्चित तौर से आपकी समस्या सुलझाने का प्रयास करूँगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।